हेलो दोस्तों, मैं नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न नंबर दूसरे का सॉल्व बताने वाले हैं। क्या कह रहा है दूसरे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन? चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर दूसरे का पहला? कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम इधर क्या लिखेंगे? हल। मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या मान लें? x मान लेते हैं, y मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, पहली संख्या को हमने x मान लिया तथा दूसरी संख्या को क्या माने? हम दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, ज़्यादातर y ही मानते हैं। तो हमारी पहली शर्त क्या कह रही है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली शर्त क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर इसी को तो कहते हैं घटाना। दो संख्याओं हो गई, इनका अंतर 26 आ गया। ठीक है, लिख दिया 26। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या कह रही है? दूसरी शर्त क्या कह रही है? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। क्या हम इसमें 3x से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पहले से 3 गुनी है भैया। तो अगर बराबर करना है तो इसमें 3 का गुणा कर दे, तब ये क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। x का मान निकला है समीकरण 2 में ही, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दें। तो इधर क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देंगे। रखते हैं 1 में। x का मान 3y है ना, तो क्या रख दें? 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में 1y घट जाएगा तो कितने y बचेंगे? 2y बराबर 26। 2 का भाग 26 देंगे तो 4 दूनी 26, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, यही y का मान उठा करके किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या है? x बराबर 3 गुणे 13, 3 39 होता है बाबूजी। तो x बराबर कितना आ गया? 39 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? अतः पहली संख्या बराबर x बराबर कितना आया है? 39 तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है? y बराबर कितना आया है? 13। ये आ गए हमारे स्टूडेंटों, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करो या कीजिए। बात एक ही है, तब मान लेंगे हल। क्या मानेंगे? माना बड़ा कोण को हम क्या मान लेते हैं? x मान लें, आपका माने a मान लीजिए, तथा छोटा कोण को हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, पहली शर्त हमारी क्या कह रही है? दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोणों अगर दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? आप बोलोगे 180 अंश। 180 अंश लीजिए, पहला ही इक्वेशन बन गया। कह रहा बड़ा कोण
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब कि 18 अधिक है, 18 अधिक है। क्या हम इसमें 18 जोड़ें क्या? नहीं ना, छोटे वाले में जोड़ते हैं ना 18, ये छोटा, ये तो पहले से ही। अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये 18 और बड़ा हो जाएगा। इसमें अगर 18 जोड़ देते हैं तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यही x का मान उठा करके किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। x की जगह y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, ठीक है, 180। ये 18 डिग्री है यार, क्या दूंगी यार। अच्छा, ये तो पहले इक्वेशन निकला था, ठीक है। y जुड़ जाएंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 18 को पश्चांतर कर देंगे 180 माइनस 18 तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 180 में 18 गए, कितने बचेगा? कितना बचेगा? 162, राइट। 2 से काट देंगे, 2 8 16, y बराबर कितना आ जाएगा? 81, ठीक है। अब y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे x बराबर y का मान 81 है, 81 प्लस 18, x बराबर कितना आ जाएगा? 1 8 9, 8 1 9, 99 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? अतः माना, नहीं अब क्या माना रखेंगे? अतः बड़ा कोण को क्या हमने मानता? x बराबर कितना यार? 99, तथा छोटा कोण कितना? y बराबर कितना है? 81। देख लीजिए, ये बड़ा है, ये छोटा। प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। क्या लिखेंगे? हल। मान लेंगे, माना बल्ले का मूल्य बराबर x मान लेते हैं, तथा मान लेते हैं गेंद का मूल्य बराबर y, ठीक है। हम मान लेते हैं बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंद का मूल्य y रुपए है, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले हो गया तथा 6 गेंदे हो गया 3800 में खरीदी। इन दोनों को मिला करके खरीदी 3800 में, ठीक है। अब बाद में उसने कह रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे बराबर कितने में खरीदी? 1750 रुपये, ठीक है। इसको मान ले तो ये दोनों मिला करके खरीद दिया, ठीक है। इसका हम पक्षांतर करते 5y का, 3x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 को इस साइड भेज दे लागे में, ये लो भेज दिया। इसको मान लेते समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। x का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। ये इस समीकरण 3 में क्यों 1 में रखे ना, 1 में तो 7 गुणे x की जगह 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। इसका हम लासा ले लेंगे, 3 का आ जाएगा तो लेंगे 3, ठीक। 17 का इसमें करते हैं गुणा, 17 का गुणा करेंगे 0 में, 7 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। 7 का गुणा 5 में, 7 5 35
हासिल लागत 3, 7 7 49, 49 3 52, हासिल लागत 5, 7 एकम 7, 7 5 12, माइनस 5 7 35 वाई प्लस लासा भी ले रहे हैं ना। 3 का अगर भाग देंगे 3 में एक बार जाएगा, अगर इसमें 1 का गुणा करेंगे वो उतना ही रहेगा। 1 का भाग 3 में करेंगे 3 बार जाएगा, 76 का 18 वाई बराबर क्या आ जाएगा, क्या जाएगा 3800 बटे आप कैंची गुणा करा सकते हैं, क्या जाएगा 12,250। ये देखो माइनस का 35 वाई है प्लस का 18 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 17 वाई बराबर 38 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3800 गुणे 3। ठीक कर लेते हैं। इस 12 को 12,250 को पक्षांतर कर देंगे, कितना बचेगा, माइनस 17 वाई बराबर 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, 3 का पहाड़ा 8 बार 3 बटी 24, 2 आएगा हासिल, 3 3 9 9 2 11, माइनस चला जाएगा 12,250। ठीक है, 12,250 में 11,400 घटा देंगे, माइनस 17 वाई बराबर 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 2 में 4 तो जाएगा नहीं, बगल वाले जहाँ से ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 4 गया 8, ये कितना बचा 1, 11 11 0 हो जाएगा, मतलब कितना बचा 850। ठीक है, ये माइनस का पश्चांतर कर देंगे तो इस साइड आ जाएगा 850 बटे, ये गुणे में बटे में चला जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 पचे 85 होता है, 17 पंचे 85 होता, तो वाई बराबर कितना आ गया, माइनस का 50, माइनस का 50 आ गया। सही किया, हाँ सही किया। अब यही y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान माइनस 50 बटे 3। ठीक है, इतना आया, इसको जोड़ लेते हैं, 1750 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 और 25 250 आ जाएगा बटे 3 आ जाएगा। x बराबर कितना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1800, 18 2 2000 बटे 3। कहीं गलत हो गया क्या, इतना आएगा नहीं, चलो करते हैं। x बराबर 18 18 दो चीज़ 250 का हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कर दिया, 1750 में 250 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1500 बटे 3, 3 पचे 15, 500 आ जाएगा। x बराबर कितना आया, 500 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः बल्ले का मूल्य बराबर x माना था ना, वो कितना आया है, 500 आया है, तथा गेंद का मूल्य बराबर कितना माना था हमने, y मान, तो y बराबर कितना है, प्लस का 50। ये लीजिए हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वाले आज हमारे 3 क्वेश्चन जो हमने समाप्त किए आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों। जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जिस भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें प्लीज़ भाई, सपोर्ट करोगे तभी तो हम बढ़ेंगे, आप लोग ही सपोर्ट करते हो। बाय बाय, जय हिंद।